हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स लाइन अप हो चुके हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, अब इतने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से एग्जाम को फोकस करें, किसको हम प्रायोरिटी पे रखें, किसको हम छोड़ दें, या फिर किसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें, किस पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर ये करते हैं तो ये रह जाता है, ये करते हैं तो ये रह जाता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि किस एग्जाम को आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। जैसे कि दो लोग हैं, दो लोग की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। तो किस स्टूडेंट को किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप अभी एग्जाम्स देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन जिनके आ चुके हैं। एसबीआई क्लर्क हो गया, आईपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आना ही है, ये फिक्स ही है। ओआईसीएल का नोटिफिकेशन हो गया, एनआईसीएल एओ का हो गया, एलआईसी डबल एओ का भी नोटिफिकेशन आया ही है। एसबीआई का नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम हो चुका है, और आईपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है। सो ये कुछ एग्जाम्स है जो अभी रिसेंटली अभी मतलब लाइन अप है आप लोगों के पास। तो देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, पहले हम दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो अ, अभी अनएम्प्लॉयड हैं, जो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उनके लिए बात करेंगे। और एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में है, ठीक है। तो जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए है कि अभी आप जिस पोस्ट पे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर सो चाहते हैं स्विच करना, है ना। उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, सैलरी कम है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब लोग है ना, वैकेंसी को नहीं देख सकते, है ना। अगर आपके मन है कि भाई नहीं, मुझे इस तरह की जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एल आई सी डबल ए एग्जाम जो है वो टफ एग्जाम्स में माना जाता है, ठीक है। उतना आसान नहीं है जितना नॉर्मल बाकी एग्जाम्स होते हैं। दूसरी चीज, एल आई सी डब्ल्यू में क्या वैकेंसी कम है एज कम्पेयर टू बाकी। जैसे कि अगर एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क की वैकेंसीज देखोगे, उसके कंपेरेटिवली आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, उनके कंपेरेटिवली एल आई सी डब्ल्यू के एग्जाम की जो वैकेंसीज वो कम है एक्चुअली। तो जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो उस एग्जाम को फोकस कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा पे भी मिलेगा, हायर पे रहेगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन रहेगा, और जिस पोजीशन पे आप है उससे अगर बेटर पोजीशन आपको लगती है तो आप उसे फोकस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो वो स्टूडेंट्स है जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं देना चाहिए, पर आप उतना फोकस मत रखिए उस एग्जाम को, क्योंकि उसकी वैकेंसीज कम है। आप वैकेंसी का वेटेज देखें, उसकी वैकेंसीज कम है। तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि होगा नहीं, ये तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं जो उस एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। पर आप प्रायोरिटी को उन एग्जाम्स को रखिए जिनकी वैकेंसीज ज्यादा हैं, चांसेस ज्यादा हैं आप लोगों के उन वैकेंसी उस पोस्ट में आने के, ठीक है, कंपेरेटिवली एल आई सी डबल ए का। ठीक है, तो आप किन पे फोकस कर सकते हो। जैसे कि अभी पोस्ट निकली, एसबीआई क्लरिकल की पोस्ट निकली है, आईयूपीएस क्लरिकल की पोस्ट है, आरआरबी क्लर्क का पीओ की पोस्ट है। इन पे लिए आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, एनआईसीएल के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, जो जिनके पास अभी जॉब नहीं है, कि जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, जहाँ वैकेंसी ज्यादा है वहां आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली जहाँ पे वैकेंसीज कम है। और जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट पे हैं अभी, तो वो आप अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए आप वैकेंसी का क्राइटेरिया को ना रखते हुए आप अपनी सिचुएशन को देखिए कि आपको उस पोस्ट में क्या चीज चाहिए। जैसे किसी को क्या चाहिए कि एक अच्छी पे होना चाहिए, किसी को क्या चाहिए कि मेरा जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो वो अच्छी जगह पे हो। हर एक स्टूडेंट की अलग अलग डिमांड्स हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर टफनेस की बात करें तो एल आई सी डब्ल्यू सबसे टफ एग्जाम होता है, आईयूपीएस पीओ भी टफ एग्जाम रहेगा। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क, आईयूपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क ऑलमोस्ट इजी एग्जाम्स रहते हैं, उतने कंपेरेटिवली टफ नहीं है। एनआईसीएल भी सही एग्जाम है, इतना कोई खास टफ नहीं एग्जाम रहेगा वो भी। सो आप उनके लिए भी फोकस कर सकते हो। आई होप इस वीडियो का क्लियर रहा होगा कि मेरा मोटिव क्या था आपको बताने का, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो एक क्लैरिटी नहीं आ रही माइंड में कि किस एग्जाम पे फोकस करें, किसको छोड़ दें, किसको करें। तो आई होप इसके थ्रू आप थोड़ा सा क्लियर हो पाएंगे कि किस एग्जाम के लिए आपको फोकस करना है। सो बाय बाय, चेक केयर। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।
उसके हम पे ऊपर अगर ऐसा ही होगा जो कॉमन डाउट होगा उस पे हम वीडियो बनाएंगे। और अगर ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर कोई डाउट है तो उसको मैं कमेंट भी आंसर दे दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।